हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, हिंदी में बोलते थे क्रंच और संजय। तो बेसिकली टॉपिक ऐसा है जो कि काउंटिंग से शुरुआत होती है। इस टॉपिक की काउंटिंग से शुरुआत होती है। अगर आपको काउंटिंग आती है, और जैसे आप लोगों को बचपन से ही काउंटिंग आती होगी, है ना, तो इसी इसी से सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट होता है ना। और टॉपिक इतना अच्छा है, मतलब तो अच्छा टॉपिक है, समझ में आएगा। अगर काउंटिंग की समझ है ना, तो ये आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे आपके। तो बात यहाँ आती है परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता कहाँ से है ना। तो इससे समझते हैं कहाँ से आता है। तो पहले आपको लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को, और शेयर करो। फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक, हिंदी में से क्रमश और संचय बोलते हैं, है ना। तो मैं जैसे वन बॉक्स एक ये बॉक्स, ठीक है, और एक ये बॉक्स है हमारे पास। तो ये कितने बॉक्स हो गए? टू बॉक्स। सिंपल, यहाँ प्लस हो रहा है तो टू बॉक्स। और जैसे यहाँ पे एक ये बॉक्स है, एक ये है, एक ये है, और ठीक है, तो ये कितने हो गए? फोर बॉक्स। जैसे एक ये है पहले हमारे पास, ठीक, तीन एप्पल ये हैं प्लस दो एप्पल ये हैं, तो हमारे पास कितने हो गए? हमारे पास फाइव एप्पल हो गए। ठीक है, तो नंबर बढ़ते गए। ठीक है, नंबर बढ़े तो मतलब और नंबर से, जब ये थ्री है, टू है, और नंबर बड़े होते गए, ठीक है, तो फिर हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा। ठीक है, जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती गई नंबर का, हमें समझ आने लगी, नंबर मतलब हमें आते गए। ठीक है, कैलकुलेशन आसान होती रही। बस इसमें एक बात मतलब इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा, क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ें। बस हमें इस क्वेश्चन में ये जानना है क्या इसमें फंडामेंटल क्या है, बस इसमें ये होता है। तो इसमें परमुटेशन क्या, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है परमुटेशन, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। परमुटेशन हमारा क्या होता है? अरेंजमेंट। ठीक है, परमुटेशन होता है हमारा अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन होता है हमारा सिलेक्शन। ठीक है, परमुटेशन हमारा क्या होता है? अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन होता है हमारा सिलेक्शन, राइट। तो अरेंजमेंट क्या होता है हमारा? अरेंजमेंट जैसे हमारे पास पांच गर्ल, जैसे हमारे पास फाइव गर्ल हैं, ठीक है, और टेन बॉयज़ हैं, पांच लड़कियां, पांच लड़के हैं, ठीक है। तो इसको एक क्रम में बैठाना है, ठीक है, पांच लड़कियां और पांच, 10 लड़कों को हमें एक क्रम में बैठाना है। तो ये हमारा क्या हो गया? अरेंजमेंट। मतलब पांच लड़कियां, पांच 10 लड़कों को हमें एक क्रम में बैठाना है, तो ये हो गया हमारा अरेंजमेंट। इसे बोलते हैं परमुटेशन। ठीक है, जैसे फाइव गर्ल्स एंड टेन बॉयज़, तो बस इसे हमें सिटिंग में अरेंजमेंट मतलब बैठाना है क्रम से। तो ये हो गया अरेंजमेंट, इसे बोलते हैं परमुटेशन। ठीक है, और हमारे पास अगर पांच गर्ल्स और टेन बॉयज़, ठीक है, तो इसमें से हमें टू लड़कियां और थ्री लड़के मतलब हमें चाहिए इसमें बैठाने के लिए, मतलब दो गर्ल्स और थ्री बॉयज़, तो इन्हें बैठाने के लिए हमें चाहिए।
तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन, इसे बोलते हैं संचय हिंदी में, कॉम्बिनेशन। ओके, मतलब हमें चॉइस करना है कौन से लड़कों और लड़के बैठाना, ये होता है हमारा सिलेक्शन। और टोटल को हमें मतलब क्रम में बैठाना हो तो ये अरेंजमेंट। ठीक है ना। तो परमुटेशन को हम एन पी आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, और कॉम्बिनेशन को हम एन सी आर से, पी से मतलब परमुटेशन और सी से मतलब कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, एन पी आर। एन पी आर होता है हमारा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, और एन सी आर हमारा होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये तो हम अच्छे से पढ़ रखे हैं ना, है ना, बाइनोमियल थ्योरम में मैंने पढ़ा है एनसीआर, तो ये तो अच्छे से पढ़ा रखा है, आता होगा। ठीक है, तो एन फैक्टोरियल हमारा क्या होता है, यही मैंने बता दिया था। चलो एक बार मैं एक बार जान लो, रिपीट कर देता हूँ। एन फैक्टोरियल हमारा होता है एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, डेट सो थ्री टू वन। ठीक है, 3 × 2 × 1, या ऐसे कर लो, 1 2 3, डेट सो ऑन, ये हो जाएगा एन माइनस टू, एन माइनस वन, और ये हो जाएगा एन तक। ठीक है, एन टर्म तक। तो जैसे एन की जगह हमने वैसे वन नंबर लिया। ठीक है, वन फैक्टोरियल, तो वन फैक्टोरियल हम कैसे करते हैं, वन। ठीक, और टू फैक्टोरियल क्या करते हैं, 2 × 1, तो ये क्या होता है हमारा 2 ही होता है। ठीक है, और जैसे थ्री फैक्टोरियल को 3 × 2 × 1, तो ये हमारा कितना होता है 6। ये तो मैंने मैनुअल में सब सारा कुछ समझा रखा है ना। तो ऐसे ही 4 फैक्टोरियल को, तो बेसिकली हमें 6 या 7 तक तो हमें बन ये आना चाहिए। ठीक है, 4 फैक्टोरियल वगैरह। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे, 4 × 3 × 2 × 1, तो ये हमारा कितना होता है 24। राइट, और 5 फैक्टोरियल को हम कैसे करते हैं, 5 × 4 × 3 × 2, और वन तो वन ही होता है, तो इसे ना लो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारा कितना होता है 120। राइट, फिर इसके बाद हमारा आता है 6 फैक्टोरियल। 6 7 तक नॉर्मली हमें याद रखनी चाहिए, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। तो 6 फैक्टोरियल को हम 6 × 5 × 4 × 3 × 2, तो ये हमारा कितना होता है 720। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब 8 9 10, तो 8 तक 9 तक जितना हो सके अपना याद कर लो, अच्छा रहता है। तो इसमें एक होता है रिमार्केबल, मतलब एक ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये याद कर लेना। जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1। ओके, जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है। और अगर फैक्टोरियल में अगर माइनस मतलब नेगेटिव और फैक्टोरियल है ना, वो डिफाइन नहीं होता है। मतलब ये पॉइंट है, मतलब याद करने वाली चीज़ है। अगर नेगेटिव और फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना, नेगेटिव में फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है।
अगर -3 फैक्टोरियल हो तो वो डिफाइन नहीं होता है, राइट। ओके, तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारा है, इसके बाद हमारा आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, ये हिंदी में इसे बोलते हैं गणना का मूलभूत सिद्धांत। हिंदी में लिखते हैं, इधर लिख दे रहा हूँ, गणना का मूलभूत सिद्धांत। ओके, तो ये अच्छा सिद्धांत है, मतलब प्रिंसिपल। तो इसे समझाने के लिए हमें क्वेश्चंस लेते हैं, फिर इसे समझते हैं अच्छे से। ओके, तो क्वेश्चंस हमारा है, क्वेश्चन लिखते हैं, सिटी एंड सिटी बी आर connected by three different route city A and city B are connected by three different routes, और city B and city C connected by two different routes. Two different route. इसमें पूछा है इन हाउ मैनी वे ए पर्सन go from city A to city C। तो हमसे क्या पूछा, हाउ मैनी वेज ए पर्सन गो फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी। ठीक है, तो हमारे पास 3 सिटी हैं। ठीक है, सिटी में हमारे पास कितनी है, 3, ए और बी सी। ठीक है, तो ए और बी के बीच 3 रूट्स हैं, 3 डिफरेंट रूट। ओके, और सिटी बी और सिटी सी से हमारे 2 रूट हैं डिफरेंट। ओके, तो इसमें हमसे पूछा गया सिटी ए से सी तक जाने के हमारे पास कितने रास्ते हैं। ठीक है, कितने रास्ते हैं, जैसे ये हो गया हमारा सिटी ए। ओके, और ये हो गया हमारे पास सिटी बी, और ये हो गया हमारे पास सिटी सी। ठीक है, मतलब सिटी है ए और बी सी। कुछ ही मान लो, अगर यहाँ मैंने अगर ए आगरा मान लिया, बी से
बेंगलोर, सी से कुछ ही मान लो, ठीक है। तो ए से मतलब ए से हमारे पास 3 रूट हैं इसमें, बोलो सिटी ए एंड सिटी बी, सिटी ए एंड सिटी बी आर कनेक्टेड बाई 3 डिफरेंट रूट। मतलब सिटी ए और बी से हमारे 3 रूट हैं, जैसे 1, 2 और 3, ठीक है। तो रूट को हम नोट कर देते हैं आर से, R1 और R2 और ये R3, मतलब R1 रूट है, R2 और R3, ओके। तो फिर वो है सिटी सी कनेक्टेड बाई, मतलब सिटी बी और सिटी सी कनेक्टेड बाई 2 डिफरेंट रूट। मतलब सिटी बी से और सिटी सी तक हमारे पास 2 रूट हैं, जैसे बी से सी तक और एक ये, तो ये हमारे पास 2 रूट हैं। तो R3 हो गया, R4 और R5, राइट। तो इसने पूछा है ए से, मतलब ए से हमारे सी तक जाने तक हमारे पास कितने रूट हैं, तो हमको रूट बताना है। तो ए से बी तक जाने पहला रूट हमारा क्या है, R1। फिर बी से सी तक जाने फिर R4, मतलब इसे हम ऐसे लिखेंगे R1 और R4, पहला रूट हो गया। R1 ए से चलेंगे बी तक R1, बी से सी तक चलेंगे R4, ठीक है, R1 R4। फिर एक रूट R1 से बी पे जाएंगे, बी से हम फिर R5 से जाएंगे, R5 से मतलब सी तक। तो ये दूसरा रूट हमारा क्या हो गया, R1 और R5, ठीक है। बी R1 इधर यहाँ पहुँचेंगे बी तक, R1 से चलेंगे बी तक आएंगे, फिर बी से दूसरा रूट पकड़ेंगे R5। एक ये रूट है हमारा, एक ये है, ठीक है। तो पहले ये वाला हो गया R1 और R4, ठीक है, ये वाला। और R1 और R5 एक ये रूट है हमारे पास। फिर आता है दूसरा रूट ए से और बी के बीच में R2 वाला, ये वाला, ठीक है। पेन चेंज कर ले रहा हूँ मैं, ये होता है दूसरा रूट, ठीक है, R2। तो ये हो गया R2। R2 से कहाँ पहुँचे, बी तक। तो बी से पहुँचने के बाद फिर दो रूट हमारे पास हैं सी तक पहुँचने के लिए, R4 और R5, ठीक है। तो ये हो गया R2 और R4, और दूसरा है R2 और R5, ठीक है। तो फिर तीसरा रूट हमारे पास है ए से बी से जाने के R3। तो ये हो गया R3 और R4, ठीक है। और फिर लास्ट हमारा है कौन सा, R3 और R5, R5, राइट। तो हमारे पास कितने रूट हो गए, टोटल रूट कितने हो गए हमारे पास, 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारे पास रूट कितने हो गए टोटल ऑफ 6, ठीक है ना। 6 रूट हो गए हमारे पास ए से सी तक जाने के लिए, ठीक है। और इसी में एक क्वेश्चन और पूछता है, वो हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट लिखता हूँ मैं। इसमें पूछता है इन हाउ मैनी वेज बेस ए पर्सन कैन लीव सिटी बी, मतलब इन हाउ मैनी वेज ए पर्सन कैन लीव सिटी बी। मतलब क्या है, बी से हमारे मतलब निकलने के रास्ते से मैं पूछ रहा है, बी से बाहर जाने के। मतलब हमारे पास 3 सिटी थी ना, ए और बी और सी, ठीक है। 3 सिटी, मतलब एक ए बी और सी, 3 सिटी है। तो यहाँ से मुझसे पूछ रहा है बाहर जाने के रास्ते, ठीक है, बी से। हमारे बी से बाहर जाने के कितने रास्ते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये वाला बना दे रहा हूँ, ए सिटी और बी सिटी और सी, ठीक है। तो ये से जाने का हमारे पास कितने 3 रास्ते थे, और बी से सी तक हमारे पास जाने के 2 रास्ते थे, ठीक है, R1 R2 और R3 और R4 और R5, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है बी से
बाहर निकलने के रास्ते कितने हैं हमारे पास, मतलब ए बी मतलब बी से निकल निकल के ए सिटी तक जा सकता है, और बी से निकल के सी सिटी में भी जा सकता है, राइट। तो ए से मतलब बी से निकलेगा, ये ऐसा बना दो, बी से निकलने के, इसका मतलब होता है ये उधर जा रहा है, मतलब बी से ए की दूर जा रहा है, और यहाँ से बी से सी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो बी से निकलने के ए की तरफ 3 रास्ते हैं, ठीक है, और बी से सी से निकलने के 2 रास्ते हैं, मतलब 3 और 2 5, तो हमारे पास कितने रास्ते हो गए, 5, ठीक है, 5 रूट्स। ठीक है, इसमें अब 2 चीज़ें होती हैं। इसमें एक होता है नंबर 1 एडिशनल एडिशन प्रिंसिपल, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, इसे बोलते हैं हिंदी में यौगिक सिद्धांत, ठीक है, यौगिक सिद्धांत। ठीक है, और इसे बोलते हैं गुणन सिद्धांत, गुणन सिद्धांत। ठीक है, इसे बोलते हैं गुणन सिद्धांत। तो इसमें एक मतलब ध्यान देने वाली बात ये है, यौगिक सिद्धांत है मतलब पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव का मतलब होता है, पॉजिटिव का मतलब हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव हमारा जब लगेगा जब मतलब एडिशनल वाला होगा, जैसे इसमें प्लस किए मैंने एडिशनल मतलब रूट मैंने ऐड किए इसमें, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडिशनल प्रिंसिपल। और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होता है हमारा जी, इसमें जैसे मल्टीप्लाई किया मैंने, जैसे 3 रास्ते हैं और 2 ही हैं, तो 3 2 6, तो हमारे पास टोटल रूट्स बने हो गए 6, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा, तो ठीक है। तो इससे आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के लिए हो गया होगा, आई होप। तो इसे आप लोग रिपीट करना, और क्वेश्चन लगाना आप लोग, ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो मैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ ही, लेके आऊँगा आपके लिए क्वेश्चन और इसी से लेके, ठीक है। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं इसी से। ये क्वेश्चन लेते हैं, ये हाउ मैनी 6 डिजिट और नंबर ठीक है, देन 6 लाख कैन बी formed from the digit 5 6 7 8 और 9 और 0, ठीक है। इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, ठीक है, इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट
इज नॉट अलाउड। तो इसमें क्या पूछा है, मतलब हमारे पास मतलब 6 डिजिट का नंबर पूछा है, वो भी ऑड, ठीक है, ऑड नंबर होना चाहिए 6 डिजिट का। ओके। तो और 6 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 6 लाख से ऊपर का नंबर नहीं होना चाहिए। और हमारे पास नंबर क्या दिए हुए हैं, 567890। मुझे इससे मतलब 6 डिजिट का नंबर बनाना है, वो भी ऑड बनाना है, ठीक है। ऑड मतलब विषम, ठीक है। और 6 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए, 6 लाख से कम हो, ठीक है। तो डिजिट रिपीट, मतलब डिजिट ये रिपीट नहीं है, मतलब एक बार ऐसे मैंने 6 ले लिया, ठीक है। 6 से तो कम तो ले नहीं सकते, ना 0 लेंगे ना 5 लेंगे, ओके। तो 6 से ऊपरी नंबर लेंगे। तो 6 ले लिया, फिर दोबारा फिर से रिपीट नहीं करेंगे, मतलब नेक्स्ट जैसे दूसरा नंबर आएगा, जैसे 6 डिजिट लिए जैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहले पहले क्या है, ऑड नंबर पूछा है। ऑड हमारे इसमें क्या है, 5 6 7 8 9 में क्या है, मतलब 5 ऑड नंबर है और 7 ऑड नंबर है और 9 ऑड नंबर है। तो हमारे पास ये 3 केसेस आएंगे ऑड नंबर के, ठीक है। तो केस फर्स्ट, मतलब 6 डिजिट, मतलब पहले लाइन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एंड में हमारा सबसे पहले ऑड नंबर, मतलब लास्ट में ऑड नंबर, इसमें मतलब पूछा है 6 डिजिट का, मतलब ऑड नंबर चाहिए, ठीक है। लास्ट में अगर ऑड नंबर ये 5 7 9, ठीक है, तो लास्ट में ये डिजिट आएंगे तभी तो ऑड नंबर बनेगा। तो पहला ये हो गया। और केस सेकंड है हमारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 डिजिट का नंबर बनाना है, तो फिर सेकंड में लास्ट में 7 आएगा, ठीक है। फिर केस थर्ड, मतलब अगर यहाँ पे अगर और होता, अगर 8 ही जगह जैसे 3 हो गया, जैसे 5 से पहले 3 हो गया, तो हमारे पास केस कितने आते हैं, 4 केसेस बनते, ठीक है। तो ये हो गया केस थर्ड, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड में कितना आ गया, 9। तो ये ऑड नंबर बनेंगे, ठीक है। अब क्या आता है नंबर फर्स्ट, इसमें सबसे पहले हमें मतलब 0 नहीं लेना है और 5 नहीं लेना है, 0 और 5 को मुझे नहीं लेना है, 0 5 को नहीं लेना है, 6 लेना है, क्योंकि 6 से 6 लाख से बड़ा चाहिए मुझे नंबर। तो यहाँ पे लेट्स मैंने 6 लिया, ठीक है, 6 ले लिया। तो यहाँ पे मतलब नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी यहाँ पे, अगर मैंने 6 ले लिया तो यहाँ पे 6 7 8 और 9, तो हमारी ये 4 डिजिट यहाँ पे आ सकते हैं। अगर मैं 6 नहीं, अगर 7 भी ले लिया तो भी चलेगा, ठीक है। अगर 7, क्योंकि 6 लाख से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 7 भी ले सकते हैं यहाँ पे, और 8 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 6 ले लिया। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी थी हमारी, 4 डिजिट की, मतलब 4 नंबर यहाँ आ सकते थे, ठीक है। इस सेकेंड में हमारे पास 6 नहीं आया, क्योंकि 6 मैंने ले लिया। अगर यहाँ 7 ले ले तो यहाँ 7 नहीं आता, राइट। तो क्योंकि यहाँ 5 मैंने क्यों नहीं लिया, कि 5 मैं ले चुका हूँ यहाँ पे, तो नंबर रिपीटेड नहीं था, नंबर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ओके। तो 5 मैंने यहाँ एंड में ले लिया था 5, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 नहीं लिया। तो यहाँ 6 लेने के बाद अब मेरे पास कितना रह गया, क्योंकि यहाँ तो 0 में ले सकता हूँ, क्योंकि 0 स्टार्टिंग में नहीं आएगा, 0 से मतलब नंबर स्टार्ट करें तो 6 डिजिट का तो नहीं बनेगा ना। तो अब यहाँ पे 0 ले सकते हैं, तो यहाँ 0 भी आ सकता है, और 7 आ सकता है, और 8 और 9, ठीक है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4, मतलब नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी, 4, मतलब 4 नंबर यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं, ठीक है। तो 4 आ गई। अब यहाँ पे थर्ड में क्या आएगा, मतलब लेट्स यहाँ पे मैंने अगर 6 लिया, यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया 0, ठीक। 0 लेने के बाद अब यहाँ पे 0 रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, 7 8 और 9, ठीक है। तो हमारी यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 7 8 9, तो यहाँ पे 3 प्रोबेबिलिटी होगी, 3 नंबर आएंगे। 5 भी नहीं आएगा, ना 0 आएगा, ना 6 आएगा, ठीक है। कि 6 भी यहाँ मैं ले चुका हूँ, 0 भी ले चुका हूँ, तो यहाँ रिपीट नंबर नहीं होगा, तो इसलिए अब 3 नंबर बचे हैं। यहाँ 3 में से कोई एक नंबर आ सकता है, ठीक है। जैसे
ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने 7 ले लिया, लेट्स, ठीक है, मैंने 7 ले लिया। अब यहाँ पे 7 नहीं आएगा, ठीक है, केवल यहाँ पे 8 और 9 आएगा ओनली। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2। और यहाँ पे फिर वही 8 अगर ले लिया तो यहाँ 9 आएगा, केवल एक प्रोबेबिलिटी बची हुई है, ठीक है, यहाँ पे 9 ले लिया। कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने 9 ले लूँ तो आप भी 9 लो। अगर यहाँ पे मैंने अगर 0 नहीं लेता, अगर मैं 7 ले लेता हूँ तो भी प्रोबेबिलिटी कितनी आती, 4 ही आती, ठीक है। यहाँ अगर मैं 7 ले लूँगा तो 7 के बाद यहाँ कितना हो, 0 आता था, ठीक है, 0। तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी 4 आती है, राइट। तो यहाँ नंबर हमारे कितने हो गए, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4 × 4 × 3 × 2 × 1, ओके। तो ये कितना हो गया, 4 × 4 = 16, ठीक है, और 3 × 2 = 6, तो ये हमारा हो गया 96, ओके। फिर आता है सेकंड केस। सेकंड केस में अगर मैंने 7 ले लिया है, मतलब और नंबर मुझे बनाना है तो एंड में 7 लूँगा, ठीक है। तो 7 तो और नंबर है, तो 7 ले लिया। अब यहाँ पे मैं 7 नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 6 लाख से बड़ा बनाना है। यहाँ 8 ले सकता हूँ, 9 भी ले सकता हूँ मैं फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे कितने, 6 7 7 में ले चुका हूँ, ठीक है। यहाँ 7 नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ 8 आएगा और 9 आएगा, 5 भी नहीं आएगा, ना 0 आएगा, ठीक है। 5 छोटा है 6 लाख से, मतलब 5 से स्टार्ट करूँगा तो 5 से स्टार्ट तो 6 लाख से छोटा रहेगा ना नंबर, तो 5 भी नहीं लूँगा, ना 0 ले सकता। 7 ले सकता था, पर 7 मैंने यहाँ ले लिया है, ठीक है। एंड में और नंबर बनाने के लिए 7 मैं यहाँ पे ले चुका हूँ, ठीक है। तो नंबर रिपीट नहीं हुआ तो 7 में यहाँ पे नहीं लगूँ, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी रहेगी, 3। तो यहाँ पे केवल 3 नंबर आ सकते हैं, 7 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, ओके। तो मैंने यहाँ पे अगर 6 ले लिया तो यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, यहाँ मैं 6 रिपीट नहीं करूँगा, ओके। फिर यहाँ पे 0 आ सकता है, ठीक है, 0 आ सकता है, 5 आ सकता है, ठीक है, और 8 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 4, ठीक है। कि 0 तो यहाँ पे सेकंड में ले सकता हूँ, 0 यहाँ स्टार्टिंग में लूँगा तो 6 नंबर का मेरा डिजिट बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो 0 ले सकता हूँ, 5 भी। और 7 क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि 7 में यहाँ ऑलरेडी ले चुका हूँ लास्ट में, तो रिपीट नंबर होगा नहीं, ठीक है। तो 4 नंबर बचे हुए हैं। अब इसके बाद आता है, जैसे मैंने यहाँ 6 लिया था, यहाँ मैंने 8 ले लिया, ओके। यहाँ मैंने 8 मान, लेट्स, आप लोग सोचेंगे कि यहाँ 0 ले, 0 लूँगा फिर वही नंबर, तो मैंने 8, चलो ठीक है, 8 ले लिया यहाँ पे। आप 8 लेने के बाद यहाँ 8 नहीं ले सकता, क्योंकि 8 नंबर रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0 5 और 8 ले लिया तो यहाँ 9, ठीक है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3, ओके, 3 हो गई। अब यहाँ 0 नहीं मतलब यहाँ 8 ले लिया तो यहाँ मैंने 0 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ 0 ले लूँ तो कितने, 2 नंबर बचेंगे, 5 और 9। तो यहाँ कितनी रहेगी प्रोबेबिलिटी, 2, ठीक है। 2 नंबर आ सकते हैं इस यहाँ पर, और यहाँ कितने, 1, ठीक है। एक ही बचा ना, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 4 × 3 × 2। तो यहाँ कितना होगा इसका मल्टीप्लिकेशन, 72, 12 और 6, ठीक है, 72। तो अब थर्ड केस में मैंने यहाँ एंड में 9 लिया है ऑड नंबर बनाने के लिए, ठीक है। अगर यहाँ वाइज में अगर 3 होता, 9 की जगह 3, तो यहाँ 3 लेते हैं ऑड नंबर बनाने के लिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर ऑड नहीं होता, अगर मान लो अगर 2 होता 9 की जगह, तो हमारे पास केस कितने होते, 2 ही केस होते, फर्स्ट और सेकंड केस, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड केस करने के बाद इसे हम ऐड कर देते हैं नंबर को, 96 और 72, हमारा आंसर आ जाता। क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर दे रखे हैं, 5 7 9, मतलब और 3 नंबर दे रखे हैं। तो इसमें पूछा हाउ मैनी 6 डिजिट ऑड नंबर, ठीक है। तो मुझे ऑड नंबर बताने हैं 6 डिजिट का, तो ये 3 नंबर बन सकते हैं 6 डिजिट के, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएगा हमारा 6 8 और 7, 7 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 7 मैंने सेकंड केस में लिया था, यहाँ पे 9 लिया, तो यहाँ पे 9 अब नहीं आएगा। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3, ठीक है। वही सब है सेम। तो यहाँ पे 5 आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ठीक है, और 8 आ सकता है, और 0, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 7 लिया, ठीक है, लेट्स यहाँ पे मैंने 7 ले लिया, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं 7 नहीं लूँगा सेकेंड टर्म में, ठीक है, कि नंबर रिपीट नहीं है तो 6 आएगा, 8 भी आ सकता है, कि 0 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है, ठीक है। 9 नहीं आएगा, 9 यहाँ पे मैंने एंड में लिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने 9 ले रखा है। तो यहाँ प्रॉबिलिटी कितनी होगी, यहाँ प्रॉबिलिटी होगी 4, ठीक है। और फिर वही, यहाँ 3 आएगी, यहाँ 2 आएगी, यहाँ 1 आएगी प्रॉबिलिटी। यहाँ 3 नंबर रख सकते हैं, 3 में से कोई सा एक नंबर रख सकते हैं, यहाँ 2 में से कोई एक से एक नंबर रख सकते हैं, और लास्ट में जो नंबर बचा वो वहाँ रखेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 × 4 × 3 × 2, तो ये कितना हो गया, ये भी 72 हो गया, ठीक है। एंड में ऐड कर देंगे तीनों नंबर को, कितना आ जाएगा हमारा वो जोड़ के, 6 और 2 8 और 2 10, 1 कैरी, ठीक है। 7 7 14, 14 और एक यहाँ पे 10, तो ये हो गया हमारे पास 24, ओके। तो 240, तो हमारे पास क्या कितने नंबर बन जाएंगे, 240 नंबर बन जाएंगे इन नंबर से। 5 6 7 8 9 0 से हमारे पास 6 डिजिट का नंबर हमारे पास कितने बनेंगे, 240, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर निकालने का मतलब फंडामेंटल, ठीक है। ये हमारा क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर नहीं आया होगा तो प्रैक्टिस करना, फिर और हम क्वेश्चन ये लेके आएंगे, ठीक है। NCERT बेस पे और क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस कराएंगे, अच्छे से समझना, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है, बस थोड़ा नंबर का वही खेल है। और काउंटिंग आती है अच्छे से, मैंने बोला काउंटिंग, इसमें काउंटिंग का खेल है, तो पूरा काउंटिंग अगर अच्छे से आती है तो आसानी सीख जाएंगी, ठीक है। तो सारा कुछ वही है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सब, ओके। तो फिर आगे हम आज नहीं रखते हैं, फिर कल इसको और अच्छे से नया नए कॉन्सेप्ट लेके समझाते हैं और नए क्वेश्चंस लेके आते हैं आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, अच्छा लगे, ठीक है। तो और क्वेश्चंस लेके आऊँगा, फिर आपको प्रैक्टिस और कराऊँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।